साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सरधना विधानसभा की। ऐसा क्या है सरधना विधानसभा में, 24वीं में कितनी ताकत है कि देश की आज़ादी से लेकर अगर आज तक की हम बात करें तो 24वीं ने अपना वर्चस्व घटने नहीं दिया। हम लोग बात करेंगे विधानसभा की, और आज हम इस पर बात करेंगे जब से देश आज़ाद हुआ 1952 से लेके और अभी तक, मतलब 2025 शुरू हो गया, अब तक वहां कौन कौन विधायक रहे और कौन विधायक कितनी बार रहा, किस कास्ट के विधायक सबसे ज्यादा रहे, तो मैं बात करूंगा, क्रमवार बताऊंगा कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24वीं सरधना जो 24वीं है, 24वीं ने अपने वर्चस्व को कभी घटने नहीं दिया। जब हम पूरे इतिहास की बात करते हैं 1952 से 2025 तक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सरधना विधानसभा में विधायक ठाकुर क्यों बने, इसके पीछे की वजह क्या है। और इसके पीछे की वजह एक साफ है, क्योंकि वहाँ 24वीं है। 24वीं हालांकि ठाकुर बाहुल्य है, लेकिन वहाँ तमाम कास्ट के लोग रहते हैं, वो भी सब जितना 24वीं को लेकर ठाकुर अपना अधिकार जमाते हैं, इतने जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उन्हें भी बहुत प्रेम 24वीं से है। जब 24वीं किसी भी चुनाव में एक तरफ चलती है तो फिर इतिहास बनते हैं। आज हम बात करेंगे 1952 की, और ऐसा भी नहीं है कि आज के दौर में राजनीति की ज्यादा उठापटक है, जब देश आजाद हुआ तब भी ऐसी थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि सरधना विधानसभा में जब देश आजाद हुआ 1952 में पहली बार संविधान लागू हुआ तो पहले विधायक कौन थे। क्रमवार उन तमाम विधायकों के नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगे कि किस किस के कब किस विधायक का कब वर्चस्व रहा सरधना में। ये सरधना ऐसी विधानसभा है जो आजादी के बाद ही बन गई थी, और तब से लगातार सरधना विधायक और सरधना विधानसभा अपने आप में एक मायने रखती है। जब जब सरधना विधानसभा में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो सरधने की लगातार चर्चा लखनऊ तक होती है, दिल्ली तक होती है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह है, तो हम बात करते हैं। तो पहले विधायक जब देश आजाद हुआ तो पहले विधायक फतेह सिंह राणा बने थे, और फतेह सिंह राणा चूंकि बागपत के रहने वाले थे, फतेह सिंह राणा बागपत के रहने थे, बागपत में बड़हल गांव है, वहां के रहने वाले थे। और सबसे पहले विधायक यहाँ कांग्रेस पार्टी के बने थे, वो कांग्रेस में थे। और उस समय चूंकि बागपत मेरठ का हिस्सा था तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव वो चेयरमैन भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो चेयरमैन थे तो चूंकि वो विदेश गए थे और रूस में गए थे, यहाँ जब पानी का संकट था बहुत ज्यादा, खेती को लेके खेतों में पानी का संकट था, तो वो ट्यूबवेल का कॉन्सेप्ट लाए थे, और पहली ट्यूबवेल भी वेस्ट यूपी में बागपत में लगी थी। उसके बाद में फिर सरकारी ट्यूबवेल का प्रचलन चला, फिर बड़े पैमाने पर सरकारी ट्यूबवेल पूरे प्रदेश भर में क्या पूरे देश भर में लगाई गई। लेकिन जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सरधना के पहले विधायक थे फतेह सिंह राणा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि खेतों में ट्यूबवेल लगाई जानी चाहिए सरकार द्वारा। दूसरे विधायक यहाँ रामजी लाल सहायक बने। हालांकि रामजी लाल सहायक भी सबसे पहले जो मवाना विधानसभा सीट होती थी तो 1952 में वो वहां से विधायक बने थे, और 1957 में वो फिर सरधना आए और सरधना विधायक बने। 1962 में फिर रामजी लाल सहाय सरधना से विधानसभा के सदस्य बने गए। फिर जब 1967 का चुनाव आता है तो 1967 में डीवी सिंह यहाँ विधायक बने। हालांकि डीवी सिंह इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। जब 1969 की बात आती है तो 1969 के बाद में 24वीं का वर्चस्व शुरू हो गया था। सरधना में एक भमोरी गांव पड़ता है, भमोरी के ठाकुर जमादार सिंह थे, वो उस समय कांग्रेस के बड़े लीडर थे। तो जब 1969 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 1969 के विधानसभा चुनाव में ठाकुर जमादार सिंह 24वीं के पहले विधायक थे जो सरधना विधानसभा में जीत कर आए थे। इनके बाद जब 1974 का चुनाव होता है तो क्योंकि कांग्रेस उस समय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी इन सबका वर्चस्व होना शुरू हो गया था 1970 के बाद में। तो जब 1974 का चुनाव हुआ तो भारतीय क्रांति दल का यहाँ वर्चस्व रहा, और भारतीय क्रांति दल से यहाँ नाजिर अहमद सरधना के विधायक बने। फिर जब 1970 का दौर था, 1977 का वो दौर था जब देश में इमरजेंसी की बात थी, जब इमरजेंसी लग गई थी 1975 से लेकर 1977 तक पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति थी। जो लोग कांग्रेस का विरोध करते थे वो लोग जेल में जाते थे। बड़ी संख्या में भारत की जेलें भरी हुई थी लोगों से, उन लोगों से जो क्रांतिकारी लोग थे, जो कांग्रेस का विरोध करते थे, जो इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध करते थे, क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी। तो जब 77 का पहला चुनाव होता है तो बलबीर सिंह, चूंकि बलबीर सिंह दिल्ली के रहने वाले थे,
और वो सदना विधानसभा के मटोर गांव में आकर उनका परिवार बस गया था। दिल्ली जहां पार्लियामेंट है वही इनका गांव था, लेकिन वो आकर बस गए थे मटोर में। ठाकुर बलबीर सिंह तो जनता पार्टी से ये पहली बार ये यहाँ विधायक बने 1977 में। वो दौर ऐसा 77 का कि जब चारों ओर कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल भी था। तो पहले 1970 में ये दूसरे ठाकुर सदन के विधायक बने। फिर जब 1980 का चुनाव हुआ तो 1980 में फिर एक बार फिर कांग्रेस की लहर आई, तो तब बलबीर सिंह हार गए थे और सैयद जकीउद्दीन जो फलावदे के रहने वाले हैं वो सदन से विधायक चुन लिए गए थे। जब 1985 की बात आई तो चूंकि उस समय चौधरी चरण सिंह का वर्चस्व था, लोकदल का यहाँ वर्चस्व हो गया था, तो लोकदल ने कांग्रेस को हराया था। तो जब 1985 में यहाँ सरदना के रहने वाले अब्दुल वहीद कुरैशी 1985 में लोकदल से विधायक बने थे। मतलब लोकदल के पहले विधायक अब्दुल वहीद कुरैशी थे सदना विधानसभा की। फिर जब 1989 का दौर आया तो सब उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि बन गई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर अमरपाल सिंह को सरदना से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। जब ठाकुर अमरपाल सिंह सरदना चुनाव लड़े तो एक बड़ी बयान थी और ठाकुर अमरपाल सिंह ने अब्दुल वहीद कुरैशी को बहुत बड़े अंतर के साथ में सरदना विधानसभा से हराया था। जब 1991 का दौर आया तो फिर चूंकि जनता दल, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह का दौर था, मंडल कमंडल की राजनीति उस समय देश में बड़े सिरमौर हो गई थी। तो चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उस समय जनता दल पार्टी बनाई गई थी। तो जनता दल से ठाकुर वीएपाल सिंह तोमर आजकल भाजपा में हैं, भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे और अब उड़ीसा के प्रभारी हैं। तो ठाकुर वीएपाल सिंह सरदना विधानसभा से 1991 में विधायक बने थे। जो गढ़ रोड पर भगवानपुर गांव पड़ता है, तो भगवानपुर गांव में तो वो आप एडवोकेट थे और जनता दल से आकर सरदना में 1991 में चुनाव लड़े थे। इनके सामने बीजेपी से प्रोफेसर रविंद्र सिंह पुनीर थे। तो क्योंकि रविंद्र सिंह पुनीर का भी पहला चुनाव था 1991 में सदना विधानसभा से, वो स्वरूपपुर डिग्री कॉलेज में उस समय प्रोफेसर हुआ करते थे। हालांकि वो विजयपाल तोमर से हार गए थे 1991 में, और ये 1991 के बाद में 2 साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा चली। जब 1993 में फिर विधानसभा का चुनाव आया तो फिर विजयपाल सिंह तोमर जनता दल से और प्रोफेसर रविंद्र पुनीर भाजपा से आमने सामने प्रतिद्वंदी थे, मैदान में थे सरदना में। लेकिन सरदना की जनता ने फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर को यहाँ से जिताया। फिर 96 में चुनाव हुआ, तब भी भाजपा से प्रोफेसर रविंद्र पुनीर सरदना विधानसभा से विधायक बन जाते हैं। और जब 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जीत जाते हैं। हमेशा इनके सामने उस समय, चूंकि बसपा का भी उस समय जनाधार था, बसपा ताकत के साथ में उत्तर प्रदेश में थी, तो चूंकि हरपाल सैनी का मुकाबला 1993 में हुआ। 1993 में हालांकि जो सेकंड नंबर पे थे वो हरपाल सैनी थे, और जब 1996 का चुनाव हुआ तब भी हरपाल सैनी प्रोफेसर रविंद्र पुनीर के सामने थे, मजबूत चुनाव लड़े, फिर भी हार गए थे। 2002 का दौर था, 2002 में फिर रविंद्र पुनीर थे। हालांकि हरपाल सैनी उस समय बहुत ताकत में थे, लेकिन लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो गया था, इसलिए हरपाल सैनी हार गए थे। और 2002 में लगातार तीसरी बार सरदना से फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर विधायक बने। जब 2007 का चुनाव आता है तो 2007 में चूंकि रविंद्र पुनीर सपा में चले गए थे, वो सपा से चुनाव लड़े, ठाकुर विजयपाल तोमर बीजेपी से चुनाव लड़े, और बसपा से चौधरी चंद्रवीर सिंह चुनाव लड़े। तो यहाँ चंद्रवीर सिंह 2007 में बसपा से सदन के विधायक बन जाते हैं। प्रोफेसर रविंद्र पुनीर और विजयपाल तोमर हार जाते हैं। जब 2012 का चुनाव आता है तो फिर उस समय चूंकि ठाकुर संगीत सोम का दौर सरदना विधानसभा में आ जाता है, और ठाकुर संगीत सोम ने सरदना को विधानसभा के चुनाव लड़ने से पहले चूंकि 2009 में मुजफ्फरनगर लोकसभा से सपा से चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में उन्होंने अपना वर्चस्व इतना फैला दिया था, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं पूरे लोकसभा क्षेत्र में की कि लोग जान गए थे कि ठाकुर संगीत सोम आने वाला नया चेहरा है सरदना विधानसभा का। और जब सरदना विधानसभा से 2012 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो ठाकुर संगीत सोम बड़ी वोटों के साथ में यहाँ, चूंकि सपा समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान थे, अतुल प्रधान को हराया और संगीत सोम यहाँ से विधायक बने। जब 2017 का चुनाव आता है तब भी संगीत सोम का मुकाबला अतुल प्रधान से होता है। अतुल प्रधान सपा के प्रत्याशी होते हैं, और उस समय चूंकि सपा उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की होती थी, विधानसभा भंग हो गई थी, लेकिन संगीत सोम फिर भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, 2 बार फिर जीतते हैं। जब 2022 का चुनाव होता है तो फिर संगीत सोम हार जाते हैं और अतुल प्रधान पहली बार सदना विधानसभा से जीत जाते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी की पहली
दस्तक थी सदना विधानसभा में कि जब वो जीते, उससे पहले कभी सपा का यहाँ झंडा नहीं फहराया। तो मैं एक बार बात करूं, क्योंकि अभी तक 1952 से लेकर आज तक सरदना ने 18 विधायक दिए हैं, और 18 में 9 विधायक वो हैं जो ठाकुर हैं, जो ठाकुर 24 से निकले गए हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि 24 में ऐसा क्या है, जब जब 24 खड़ी होती है, जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में खड़ी होती है, उसका पलड़ा भारी होता है। हालांकि 2022 की अगर मैं बात करूं तो अतुल प्रधान भले ही समाजवादी पार्टी से थे, लेकिन कुछ नाराजगी जरूर थी, और 24 का एक बड़ा हिस्सा अतुल प्रधान के साथ चला गया था। अतुल प्रधान वहां समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीतने में कामयाब रहे। तो आज ये चर्चा इसलिए भी थी सरदना की कि सरदना विधानसभा का अपना वर्चस्व रहा है, उसका अपना वजूद है, और जब जब चुनाव होता है सरदना में, तो दिल्ली और लखनऊ तक सरदना की चर्चा होती है। तो सरदना में चूंकि 24 के बड़े गांव हैं, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। मैं अगर गांव की बात करूं, जो बड़े गांव है 24 में, यहाँ सलावा है, खेड़ा है, रारदाना है, कपसाड़ है, भमोरी है, अटेरना है, तमाम बड़े बड़े गांव हैं। और जब जब यहाँ चुनाव होता है तो तमाम गांव एक पक्ष की ओर जाते हैं, और जब एक पक्ष की तरफ पलड़ा भारी होता है तो जीत की शुरुआत प्रत्याशी की 24 से शुरू हो जाती है। तो आज हम 24 की चर्चा कर रहे हैं कि सरदना का वर्चस्व आजादी के बाद से लगातार है, और अभी भी लगातार सरदना का वर्चस्व बना हुआ है। और सरदने में क्योंकि हमने 24 की बात करी, 24 इतनी प्रभावशाली है, 24 का आजादी से लेकर आज तक सरदना विधानसभा में वर्चस्व रहा। तो आज हम चूंकि सरदने की बात कर रहे थे, सरदना में 24 की बात कर रहे थे कि सरदना की 24 ने अपने वर्चस्व को कभी गिरने नहीं दिया, लगातार अपना वर्चस्व राजनीति में कायम रखा, बहुत धमक के साथ। तो साथियों, हम फिर चर्चा करेंगे और बताएंगे तमाम और विधायकों के लिए। और इस पर हम चर्चा करेंगे कि सरदना विधानसभा में जब देश आजाद हुआ, पहले विधायक 1952 में सरदना से फतेह सिंह राणा हुए, और फतेह सिंह राणा बागपत के भड़ल गांव के रहने वाले थे, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी थे। उनके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे, और सरदने के जो और विधायक हैं इनके बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रहा। क्योंकि अगर मैं अभी तक की बात करूं तो सरदना में सबसे ज्यादा बार प्रोफेसर रविंद्र पुनीर विधायक रहे, और लोग आज भी जानते हैं सरदना पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र पुनीर को। सड़कों के बारे में, उनके नेचर के बारे में आज भी जब बात करते हैं तो सरदना में उनकी चर्चा होती है। तो साथियों, आप कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए, और एक बार बताइए जो मैंने कहा ये सही है गलत है। गलत है तो गलत लिखिए कमेंट बॉक्स में, सही है तो सही लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी हो, और आपको जानकारी ज़्यादा होगी। मैं पढ़ के बात कर रहा हूँ, हालांकि कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।